नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एग्जैक्टली सेम टू सेम अमेरिका के बाजार का कॉपी पेस्ट मार्केट चल रहा है भारतीय बाजार पिछले कुछ दिनों से, 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। आप अगर आज का ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो वही हुआ है जो कल अमेरिका में हुआ था। देखिए, एक एक करके दोनों चीजें आपको पहले सिंपल भाषा में समझाता हूं ताकि हर इंसान को समझ में आए और उससे पता चले भैया हर चीज कितनी इंपॉर्टेंट है बाजार में, एक ट्रेडर के लिए स्पेशली। अगर ट्रेडर केवल और केवल एक चीज देख रहा है ना, पैसा बन ही नहीं सकता। ट्रेडर को सामने वाले का पैसा खाना है, तो कम से कम उस बंदे से तो ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए ट्रेडर जो सामने जिसके विपरीत ट्रेड ले रहा है। देखिए, जो डेरिवेटिव मार्केट है ना, वो जीरो सम गेम है। यानी कि आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो किसी ना किसी को नुकसान हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है तो किसी ना किसी को प्रॉफिट हुआ है। कैश मार्केट जीरो सम गेम नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। कैश मार्केट में हो सकता है आपको भी प्रॉफिट हो रहा है और आप अगर बेचोगे तो जो खरीद रहा है उसे भी प्रॉफिट हो जाए। सिंपल सी बात है, कैश मार्केट जीरो सम गेम नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट जीरो सम गेम है। सिंपल सी बात है। अब अगर आप आज का ट्रेडिंग सेशन देखें भारतीय बाजार का और कल का ट्रेडिंग सेशन देखें अमेरिका के बाजार का, इनफैक्ट मैंने आज अपनी 2 वीडियोस में ये चीज कवर भी करी थी कि सेम चीज हो रही है अमेरिका जैसी। सेकंड हाफ इंपॉर्टेंट होगा कि आप कहां क्लोजिंग देते हो। आज लड़ाई चल रही है बायर्स और सेलर्स के बीच में। ये चीज मैंने आपके साथ कवर की थी अपनी बीच की वीडियो में 12:30 बजे के करीब, जब मैंने आपसे कहा था कि सेकंड हाफ में समझ में आएगा कि जो बायर है वो ये सोच रहा है कि अब जो गिरावट होनी थी हो गई, मंडे से तेजी लौटेगी, मुझे खरीदना है। और वहीं जो सेलर है वो ये सोच रहा है 2 दिन का छुट्टी है, बीच में मार्केट टूट रहा है, बेच के चले जाओ वही सही है। तो कौन जीतता है वो देखने वाली बात है, और जीतता हुआ दिख रहा है सेलर। अब अगर आप मार्केट को देखें तो निफ्टी 19,675 पे आ चुका है डेज लो पे, ठीक है, 66 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है। आप अमेरिका का बाजार देखिए एक बार। अमेरिका पूरे दिन क्या करता रहा, लगभग 1:35 तक उनके समय के हिसाब से ऊपर नीचे, और 1:35 से गिरावट शुरू हुई, डेज लो पे बंद हुए, 370 पॉइंट्स गिर गए, डाउ जोन्स 1% की गिरावट। भारतीय बाजार पूरे दिन ऊपर नीचे करते रहे, 1:18 पे 19,775 का आज का लेवल था, और आज का हाई देखो तो 19,798 का, यानी कि ऑलमोस्ट हाई पे गया मार्केट, और वहां से जो करेक्शन शुरू हुई है अभी डेज लो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या ये संकेत क्या है? ये संकेत हैं कि जो अमेरिका कर रहा है वही हम कर रहे हैं, अपने कोई संकेत नहीं है। और बायर्स पॉजिटिव नहीं है, बायर नहीं चाहता है 2 दिन बिना बात के रिस्क लेके जाना। बायर जब तक मंडे को दोबारा तेजी ना लौट जाए या फिर मार्केट में जब तक हरियाली ना दिखे तब तक वो अपना पैसा फ्रेश डिप्लॉय करना नहीं चाहता है। ये क्लियर कट चीजें हैं। अब अपने भारतीय बाजार का अपडेट दे देता हूं मैं आपको पूरा। अगर पूरे अपडेट की बात की जाए तो आज स्मॉल कैप इंडेक्स से सहारा मिला है, 0.3% अप था। मिड कैप फ्लैट था, निफ्टी फ्लैट था, बैंक निफ्टी फ्लैट था, लेकिन निफ्टी की बात की जाए तो यहाँ 1/3% की गिरावट है। सेंसेक्स 1/3% नीचे है। और एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स की बात की जाए 892 शेयर्स पॉजिटिव है, 1107 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी पे, यानी कि गिरने वाले शेयर्स थोड़े से ज्यादा हैं बढ़ने वाले शेयर्स के कंपैरिजन में। आज 2 आईपीओ लिस्ट हुए, जैगल एंड सामी। जैगल की बात की जाए तो 3% नीचे, और सामी की बात की जाए तो 12% ऊपर है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो पीएसयू सेक्टर, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स एक बार फिर धमाका करते हुए दिखे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, कैन बैंक, सेंट्रल बैंक, सारे के सारे तूफानी तेजी में है। बात की जाए टॉप लूजर की तो आज वो फार्मा रहा है, लगभग 1.58% की गिरावट है। जहां पे आप देखें एबॉट इंडिया 1.5% नीचे, एल्कम लैब 3%, ऑरबिंदो फार्मा 1.5%, जाइडस लाइफ साइंसेस 3%, बायोकॉन 1%, डीवीज लैब 1.25%, ग्लेनमार्क 3%, ग्लैंड फार्मा ये हरियाली में दिखा है, ग्रेन्यूल 4.5% ऊपर विपरीत जा रहा है, इप्का लैब आधे % नीचे, लॉरस लैब्स 1% नीचे, ल्यूपिन 2.5% नीचे, नेटको फार्मा 1% नीचे, एंड बाकी के स्टॉक्स भी आपके लिए नीचे ही देखने को मिल रहे हैं। टॉप गेनर्स की बात की जाए तो हुडको 18% ऊपर, आईटीआई 10%, सेंट्रल बैंक 7.5%, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 7.25%, सेंचुरी टेक्सटाइल 7%। टॉप लूजर्स की बात की जाए तो ब्राइटकॉम ग्रुप में बड़ी दिनों की तेजी के बाद आज फिर लोअर सर्किट लग गया है 5% का, जेबी फार्मा 4.5% नीचे, केईआई इंडस्ट्रीज 3.5% नीचे, स्टार हेल्थ 3.25%, ई क्लर्क सर्विसेज में 3% की गिरावट है। निफ्टी की बात की जाए तो आज निफ्टी को गिराने का काम किसने करा है? डॉक्टर रेड्डी 3.25% नीचे, विप्रो 2.5% नीचे, और सिप्ला 2% नीचे।
बढ़ाने में यानी कि ऊपर ले जाने में कौन काम कर रहा है, तो इंडसइंड बैंक, मारुति, एसबीआई, एमएनएम, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए आज एक बड़ी खबर आती हुई दिखी थी बाजार खुलने से पहले बॉन्ड मार्केट के लिए। जेपी मॉर्गन की ग्लोबल इंडेक्स में बॉन्ड को हमें एंट्री की परमिशन आ गई है, जहां पे मैं पूरी डिटेल शेयर करूंगा। आई थिंक अक्टूबर से हम इसमें 24 अक्टूबर 2000 मैं इसकी पूरी डिटेल शेयर करूंगा। अभी मैं इसके ऊपर कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, बट इसके चलते क्या है, बड़ी बड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली है आपको एक स्टॉक में जिसका नाम है पीएनबी ग्लिट्स। 20% ऊपर चला गया है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में ट्रेडिंग का ये काम करता है। और भारत को अगर आप कहें तो जेपी मॉर्गन की ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में हिस्सा लेने का मौका मिला है, शामिल होने का मौका मिला है। एग्री कर गए हैं, 73% वोट पड़ गए हैं कि हाँ भाई तैयार है उनकी बेंचमार्क, तो ये आ जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बात की जाए तो $330 बिलियन के इन्फ्लोज आएंगे। ये सारी डिटेल मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा बॉन्ड मार्केट को लेकर और पीएनबी ग्लिट्स को लेकर भी। स्टॉक आज 20% भागा है, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज आती हुई दिख रही है भारत के लिए और पीएनबी ग्लिट्स के लिए भी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।